भारत को एक और कोविड-19 प्रकोप के लिए तैयार रहना चाहिए। यह चेतावनी एक विशेषज्ञ ने शुक्रवार को दी है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुमान के अनुसार देश के 25 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया में भी एक प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे संबंधित अस्पतालों में बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नवीनतम अपडेट के अनुसार 24 जून से 21 जुलाई के बीच 85 देशों में प्रति सप्ताह औसतन 17,358 कोविड नमूनों का परीक्षण SARS-CoV-2 के लिए किया गया। भारत में भी इस साल जून और जुलाई के बीच 908 नए कोविड-19 मामले और 2 मौतें दर्ज की गईं। WHO के अनुसार शिव नाडार विश्वविद्यालय नोएडा के विषाणु विज्ञानी प्रोफेसर दीपक सहगल ने INS से कहा, हालांकि भारत में स्थिति अन्य देशों की तुलना में गंभीर नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, यह वायरस निश्चित रूप से फिर से उभर आया है और WHO ने बताया कि इस वायरस से होने वाली मौतों में लगभग 26% की वृद्धि और इसके प्रसार में 11% की वृद्धि हुई है, जो काफी चिंताजनक है। हालिया प्रकोप KP वेरिएंट्स के कारण हो रहा है, जो ओमिक्रॉन वंश से संबंधित है। ओमिक्रॉन अत्यधिक संक्रामक था और इसमें प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता भी अधिक थी। KP.2, जो कि ओमिक्रॉन के JN.1 का वंशज है, पहली बार जनवरी में वैश्विक स्तर पर पहचाना गया था। भारत में KP.2 पहली बार दिसंबर 2023 में ओडिशा में पाया गया था। KP स्ट्रेन्स ओमिक्रॉन वेरिएंट के डेरिवेटिव्स हैं, जिनमें स्पाइक क्षेत्र में 3 म्यूटेशन होते हैं। श्री सहगल ने बताया। INSACOG, भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा से पता चलता है कि यह वेरिएंट पहले से ही भारत में प्रचलन में है। KP.X, जिसमें KP.3.1.1 और इसके संबंधित वेरिएंट जैसे फ्लर्ट वेरिएंट या KP.2 शामिल हैं, जुलाई के अंतिम सप्ताह में भारत में एकत्र किए गए सभी कोविड अनुक्रम नमूनों का लगभग 39% हिस्सा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड से पता चला है कि भारत के कई राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसमें 279 सक्रिय मामले हैं। असम, नई दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC के अनुसार JN.1 ओमिक्रॉन वेरिएंट से विकसित हुए KP.1 और KP.2 स्ट्रेन्स भारत में कोविड मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि अब तक अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की गंभीरता में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जुलाई में संसद को सूचित किया था। श्री सहगल ने कहा, सरकार ने विशेष रूप से जीनोम अनुक्रमण के साथ निगरानी तेज कर दी है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि टीके और बूस्टर खुराकें जनसंख्या में आसानी से उपलब्ध हों।